तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सीज़न 4 का एपिसोड 5। तो एज़ जैसे हमने एपिसोड 4 में देखा था कि जैसे लेक से वो लोग कुछ करते हैं तो लेक पे कुछ उड़ के आता है नीचे से। तो ये पहले ये लोग को पता नहीं होता कि ये क्या है, ये लोग डर रहे होते हैं। यहाँ पर ही रात बिताना होता है पूरी टीम को, तो इसी के कारण ये लोग यहाँ पर चेक करते हैं। जब ये तीन बॉडी को निकालते हैं तो यहाँ पर ही समझ में आता है कि ये रियल नहीं, ये सिर्फ डॉल्स है। एज अब हम दूसरे सीन में देखते हैं यहाँ पर ही बॉयड और जेड को। अब जेड ने हमें पता चल ही गया है कि जेड ने जो मशरूम खाया था, अब जाके उसको उसका नशा चढ़ रहा है गंजेड़ी को। तो भाई अब यहाँ पर ही पहले तो ये कुछ उल्टा फुल्टा देखता है, स्पाइडर्स को देखता है, स्पाइडर्स को इमेजिन करता है। फिर ये जेड और बॉयड निकल जाते हैं अब सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। या दूसरी सीन में हम देखते हैं यहाँ पे क्रिस्टी की गर्लफ्रेंड और सोफिया यहाँ पर ही सोफिया का हाथ ठीक करवा रहे होते हैं। और एज यहाँ पर जब उसके हाथ ठीक हो ही रहे होते हैं तो यहाँ पर एक बैंडेज टाइप का लगता है। तो अब यहाँ क्रिस्टी की गर्लफ्रेंड मैरिली जब यहाँ पर वो बैंड लेने जा ही रही होती है एम्बुलेंस में, तो यहाँ एम्बुलेंस में एक रेडियो में उससे सब कुछ चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे वो चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, उसको सपना आता है कि उसका हाथ बेड़ियों में जकड़ चुका है और वो चिल्लाती है काफ़ी ज़्यादा। ये चीज़ उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देती है। जब क्रिस्टी आती है उससे पूछने के लिए कि क्या बात है, तो फिर वो बोलती है कि नहीं कुछ बात नहीं है, कुछ बात नहीं। यहाँ पर क्रिस्टी को समझ में आता ही है कि कुछ तो बात है, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर ये बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं है। एज यहाँ पर वो बैंडेज जब लेके आती है और सोफिया को यहाँ पे चढ़ा देती है, तो सोफिया को सब कुछ पता है क्योंकि वही उस मैरिली का दिमाग ख़राब कर रही है। और यहाँ पे जब वो हाथ टच करती है मैरिली की, सोफिया जब हाथ टच करती है मैरिली की, तो उसे फिर से वो बेड़ियों में हाथ जकड़ने की उसको सपना आता है। और भाई इस बार तो क्रिस्टी के सामने ही पागल जैसा कर रही होती है। क्रिस्टी और मैरिली दोनों डर जाते हैं। फिर यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं फिर से लेक का सीन आ जाता है। यहाँ पर ये लेक के सीन में जब ये डॉल्स को निकाली गए होते हैं तो यहाँ पर ये डॉना पूरा चीड़ फाड़ के चेक कर रही होती है कि ये डॉल्स के अंदर कुछ है तो नहीं। जब यहाँ पर ये डॉल्स के कुछ ऐसी पता चली, सब अपना दिमाग दौड़ा रहे होते कि डॉल्स के क्यों, तब डॉना को समझ में आता है कि एज ये यहाँ पर ये जो डॉल्स है ये मेरे को लगता है स्केर क्रो जैसा है। स्केर क्रो का इस्तेमाल क्यों किया जाता है कि एज यहाँ पर किसी को दूर भगाने के लिए। क्या हो कि लेक के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ है जिनको ये स्केरक्रो वापस नहीं आने देते थे, लेक के ऊपर नहीं आने देते। और इनका यही फिर से प्लान होता है कि यहाँ पर ये जो स्केरक्रोज होते हैं इनको फिर से वापस लेक में भेज दिया जाए। यहाँ पर ही हम देखते हैं बॉयड और जेड को। एज यहाँ पर जेड पूरे फॉरेस्ट में घूम रहा है पूरा भंड होके, यहाँ वहाँ उसको कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होता है। बॉयड उसके पीछे पीछे है हमेशा पूरे सीन में। और एज यहाँ पर जब बॉयड को समझ में आता है कि बॉयड पूछता है कि हम लोग यहाँ पर ही है क्यों, तब जेड समझता है कि हम लोग यहाँ पर ही हैं क्यों, हमें तो सवाल पूछना चाहिए। तब यहाँ पर जो से वो सवाल पूछता है कि मेरे को याद दिलाओ जो मैं याद करना चाहता हूँ। और एज यहाँ पर देखते हैं छोटा जेड जब वो 12 साल का होता है तब वो पियानो बजाता है। वो जेड को देखता है एक छोटा 12 साल का जेड। और यहाँ पर ही एक इंसान जो हमने शायद सीज़न 1 में इसको देखा था, वो इंसान यहाँ पर ही एक कल लेके आता है। इस कल में खून होता है। यहाँ पर इसको बोलता है एंखूवी कि मतलब ये खून पियो और तुम्हें वापस में समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा। और एंड में बॉयड का बात सुन के जेड ये खून पी लेता है। फिर यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि विक्टर का फादर हेनरी काफ़ी ज़्यादा दुख में है। उसको अपनी बीवी की असलियत, जो अपनी बीवी के साथ जो घटित हुआ बेचारी के साथ, उसकी असलियत पता चल गई कि द मैन इन द येलो बुड्ढा ही ने उसकी बीवी को मार के खा लिया था। यहाँ पर हेनरी काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। दारू के नशे में वो गाना गाता है, तोड़ फांग करता है, एकदम बेचारा बिल्कुल टूट जाता है। ये देख के विक्टर भी काफ़ी ज़्यादा रोता है। यहाँ पर फिर से हम बॉयड और जेड को देखते हैं। एज यहाँ पर ही जेड छोटा 12 साल वाला जेड का पीछा कर ही रहा होता है। करते करते यहाँ पर ही वो लोग एक हाउस में पहुँचते हैं, कॉलोनी हाउस में। एज यहाँ पर ही कॉलोनी हाउस में 3 या 4 अनजान टाइप के व्यक्ति रहते हैं। यहाँ पर ये लोग ये ज़रूर होता है कि ये लोग सब वायलिन बजा रहे होते हैं और यहाँ पर ही सब की मौत हो चुकी होती है। एक तो भाई बिल्कुल पत्थर से ही मतलब पिसा हुआ रहता है। यहाँ पर ये लोग देखते हैं और यहाँ पर जेड को बोलते हैं कि पहचाना कौन, ये जितने भी आदमी मरे पड़े हैं
जो भी दिखाई दे रहे हैं वायलिन बजाते हुए, ये सब ही जेड है। एज यहाँ पर ही हमें पता है कि जेड और ताबिता यहाँ पर वापस आते हैं, फिर से वापस आते हैं, फिर से वापस आते हैं जन्म पे जन्म लेके। एज यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं ये सब जेड के ही रूप है। और यहाँ पर एक चीज़ जेड जब बोलता है कि यहाँ पर ये एकदम एकदम डिटेक्टिव वाला दिमाग दौड़ाता है, तो यहाँ पर समझ में आता है कि किसी की भी मौत चीड़ फाड़ की नहीं हुई है। यहाँ पर किसी की भी मौत वो मॉन्स्टर्स द्वारा नहीं हुई है, इन सब को मारा गया है बाय रियल पीपल। तो एज जब ये सब सॉल्व करता है जेड, तो यहाँ पर ही वो बंदे लोग बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पर हमारी मौत मॉन्स्टर्स की वजह से नहीं बल्कि रियल पीपल की वजह से हुई थी। और यहाँ पर ही रियल पीपल ने क्यों मारा, एज यहाँ पर जेड जब सबको समझ में आता है कि ये जितने भी फसांड की जो जड़ है वो जेड होती है, जेड और ताबिता होती है। और इसी की वजह से पहले वो जेड के ऊपर शक करते हैं और फिर जेड को मार देते हैं हर बार। यहाँ पर ये जेड पूछता है कि ताबिता का क्या, सब बोलते हैं ताबिता का तो अंजाम और भी ज़्यादा बुरा होता है। ऐसे हमें फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जूली और रैंडल लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर इन दोनों की भगभग मती सुनो तो अच्छी है, बच्चूती ऐसे भगभग करते रहते हैं। ऐसे यहाँ पर ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। फिर दूसरे रूम में यहाँ पर और उसकी गर्लफ्रेंड लड़ाई कर रहे हैं। ये सब देख के भाई सोफिया की तो भाई मज़े ही मज़े, बल्ले बल्ले हो रही है, उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। 12 साल का जेड के पीछा करते करते एज जब ये लोग बेसमेंट में आते हैं, तो यहाँ पर 12 साल का जो जेड होता है वो दीवार पे इशारा करता है। इशारा करने के बाद यहाँ पर ही जब सब कुछ सामान हटाया जाता है, तो यहाँ पर ही एक दरवाज़ा मिलता है। ये दरवाजे में जैसे ही बॉयड और जेड यहाँ पर ही जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर ही जेड को बिल्कुल अंदर गुफा मिलता है। हमें समझ में आता है कि ये वही गुफा है जहाँ पर ही मॉन्स्टर्स रहते हैं। यहाँ पर ही बॉयड हरा जाता है, बॉयड को दिखाई नहीं देता है और यहाँ पर ही जेड अकेला पड़ जाता है। जेड यहाँ पर ही जा ही रहा होता है और यहाँ पर ये मॉन्स्टर्स उसको धर लेते हैं और जेड को एक ताबूत जैसी जगह में लेटा देते हैं और जेड को पत्थर से बंद कर देते हैं। यहाँ पर ही जेड चिल्ला ही रहा होता है कि बॉयड बॉयड बॉयड, में चिल्ला रहा होता है। और ऐसे जेड की जब सपना टूटता है तो बॉयड उसको धर के रहता है। बॉयड बोलता है कि क्या हुआ। हमें लगता है कि सीन देखते हुए कि बॉयड ने आखिर बचा लिया जेड को, लेकिन एंड में यहाँ पर बॉयड फोड़ता है कि जेड तो कभी यहाँ से उठा ही नहीं था ये चेयर से। वो सुबह से लेके शाम हो चुकी है और वो अभी तक तो वो लोग ये चेयर में ही हैं। तो मतलब जितना भी वो अभी तक जेड और बॉयड का तिगड़म हुआ है, वो जेड अपने दिमाग में ही रच रहा था। यहाँ पर ये सीन जब ख़त्म होता है तो हम दूसरे सीन में देखते हैं। अब हमें सीन दिखाया जाता है ताबिता का, जहाँ पर ताबिता, डोना और सब वहाँ पर पूरी पलटन है। और एज यहाँ पर वो लोग अब ये जो हाउस में रहते हैं, यहाँ पर ही हाउस में रहने के टाइम अब याद आता है ताबिता को कि वो जो डॉल्स है वो डॉल्स इन ताबिता का ही है। जब ताबिता छोटी बच्ची थी तो वो ये डॉल्स के साथ ही खेलती थी और एज कोई इंसान आके वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है तो वो ये डॉल्स को पानी में फेंक देता है। यहाँ पर ही उसको पानी में फेंकने के बाद यहाँ पर ही कुछ तो होता है। एज यहाँ पर ही वो जो डॉल्स होते हैं जिंदा हो जाते हैं और एज वो जो एंग्री इंसान था उसको मार देते हैं। और एज यहाँ पर अब थोड़ा थोड़ा ताबिता को याद आ रहा होता है, तो ताबिता यहाँ पर बोलती कि हमको तो ये घर से निकलना ही होगा। यहाँ पर सब लोग एल्जिन और सब डॉना सब बोलती है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर ही वो हमारा तालिस्मान है वो सेफ़ रखेगा। तो यहाँ पर ही ताबिता बोलती कि नहीं, ये तालिस्मान हमें सेफ़ नहीं रखेगा। और बस भाई यहीं पर जब ये बोलती है तो वो डॉल्स ज़िंदा हो जाते हैं। वो डॉल्स तोड़ के घर तोड़ के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर ये जो चीना बुड्ढा होता है इसकी तो मुंह में ही डॉल अपना पूरा हाथ घुसा के पूरा अंदर तक ले जाता है, पूरा ख़त्म कर देता है। यहाँ पर सब लोग भाग रहे होते हैं और यहाँ पर जहाँ पूरी सीन में थोड़ा थोड़ा करके ये डॉल्स का सीन दिखाया जाता है, ये स्टैचू का सीन। यही स्टैचू उठा के एक डॉल के
पीठ पे भोंक दिया जाता है और डॉल वहाँ ख़त्म हो जाती है। एज़ यहाँ पर ताबिता को अब समझ में आता है कि ये डॉल्स को ख़त्म कैसे करना है। और अब हम लास्ट सीन में आते हैं ये एपिसोड के, जहाँ पर ही बॉयड और जेड बात कर रहे होते हैं। एज जेड ने इतना तगड़म फगड़म लगा के अब बॉयड को बोलता है कि मुझे पता चल चुका है कि हमें यहाँ से निकलना कैसे है। बॉयड का आँख चमकता है और ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है।